यह स्वर्णपुरी नगर की कहानी है, जहाँ कोई राक्षस या बीमारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश का एक भूला हुआ वरदान ही सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। यह उस रहस्य की कथा है कि कैसे एक देवता का आशीर्वाद ही अपनी प्रजा का भक्षण करने लगा। स्वर्णपुरी नाम केवल स्वर्ण की प्रचुरता का द्योतक नहीं था, अपितु उस नगर की आत्मा के तेज का प्रतीक था। हिमालय की तलहटी में पुण्य सलिला सरस्वती के तट पर बसा यह नगर केवल ईंट पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत स्वप्न था। इसके शिखर केवल सूर्य के प्रकाश में ही नहीं चमकते थे, वे नगरवासियों के हृदयों में प्रज्वलित धर्म और संतोष की लौ से भी आलोकित होते थे। यहाँ की वायु में यज्ञ का धुआं और वेद मंत्रों का पवित्र नाद घुला रहता था। यहाँ के बाजारों में केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता था, बल्कि विश्वास और संबंधों का आदान प्रदान होता था। राजा चित्रसेन, जिनका नाम उनके चरित्र के अनुरूप ही था, इस नगर के केवल शासक नहीं, अपितु पालक थे। उनके लिए प्रजा संतान थी और राज्य एक विशाल परिवार। उनका न्याय सूर्य की किरणों की भांति था, जो बिना किसी भेद के महलों और कुटियों पर समान रूप से पड़ता था। उनकी ख्याति किसी विशाल वटवृक्ष की भांति थी, जिसकी शीतल छाया में प्रजा निर्भय होकर विश्राम करती थी। स्वर्णपुरी में सब कुछ उत्तम था, एक ऐसी उत्तमता जो लगभग अविश्वसनीय लगती थी, जैसे स्वयं देवताओं ने इसे अपने हाथों से रचा हो। फिर कार्तिक मास का आगमन हुआ। आकाश निर्मल हो गया, रात्रि में तारे अधिक स्पष्ट और शीतल दिखने लगे और भोर की हवा में एक पवित्र सिहरन घुल गई। यह मास उत्सव का था, तप का था, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का था। नगरवासी अपने घरों को दीपों से सजाने की तैयारी कर रहे थे, मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों की योजना बन रही थी और हर मुख पर एक आध्यात्मिक उल्लास था। परंतु इसी पवित्र समय के आगमन के साथ एक ऐसी अदृश्य और मौन विपत्ति ने नगर की सीमाओं में प्रवेश किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई शत्रु सेना नहीं थी जिसके घोड़ों की टापें सुनाई देती, नहीं, ये कोई महामारी थी जिसके लक्षण दिखाई देते। ये एक ऐसा अंधकार था जो आत्मा पर छा रहा था, चेतना को निगल रहा था। इसका पहला ग्रास बना मयंक, स्वर्णपुरी का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। उसकी तूलिका में स्वयं सरस्वती का वास माना जाता था। वह जब रंगों को मिलाता तो लगता जैसे प्रकृति के रहस्यों को खोल रहा हो। उसके चित्र केवल आकृतियां नहीं थे, वे जीवंत भावनाएं थीं। कार्तिक मास के लिए वह राजमहल के मुख्य प्रार्थना कक्ष की दीवार पर विष्णु का विराट रूप चित्रित कर रहा था। उस चित्र में ब्रह्मांड समाया था, देव, दानव, नक्षत्र, सब कुछ। नगरवासी उस निर्माणाधीन कृति को देखने आते और विस्मय से भर जाते। एक सुबह जब उसका शिष्य प्रखर कार्यशाला में पहुंचा तो उसने एक स्तब्ध कर देने वाला दृश्य देखा। मयंक अपनी अधूरी कृति के सामने पाषाण की मूर्ति की भांति खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, वे एकटक उस दीवार को देख रही थी जिस पर उसी के हाथों ने चमत्कार रचा था। उसकी तूलिका नीचे धूल में पड़ी थी और उसके हाथ ऐसे लटक रहे थे जैसे उनमें कभी कोई शक्ति ही न रही हो। प्रखर ने धीरे से पुकारा, गुरुदेव। कोई उत्तर नहीं मिला। वह निकट गया, उसने मयंक के कंधे को छुआ। मयंक ने धीरे से सिर घुमाया, उसकी दृष्टि प्रखर पर पड़ी, पर उन आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वे आंखें एक अपरिचित को देख रही थीं। गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? क्या कोई चिंता है? प्रखर ने घबराकर पूछा। मयंक के होंठ खुले पर शब्द नहीं निकले। उसने अपनी दृष्टि फिर से उस चित्र पर डाली और एक बच्चे की भांति अचरज से उसे देखने लगा, जैसे जीवन में पहली बार देख रहा हो। उसने अपने ही बनाए विराट विष्णु को नहीं पहचाना। उसे अपनी तूलिका का ज्ञान नहीं था, उसे अपने शिष्य का स्मरण नहीं था। वह जीवित था, सांसें चल रही थीं, हृदय धड़क रहा था, पर मयंक, वह कलाकार जिसकी आत्मा रंगों में बसती थी, वहां नहीं था। उसका शरीर एक नाली पात्र था जिसकी आत्मा किसी ने हर ली थी। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्हें लगा यह कोई मानसिक आघात होगा, कोई गहरा सदमा। राजा चित्रसेन ने अपने सर्वश्रेष्ठ राजवैद्यों को भेजा। वैद्यों ने मयंक की नाड़ी जांची, उसकी आंखों की पुतलियों को देखा, उससे सैकड़ों प्रश्न पूछे। अंत में उन्होंने हताशा में सिर झुका लिया। शारीरिक रूप से मयंक पूर्णतः स्वस्थ था। कोई ज्वर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई व्याधि नहीं। समस्या शरीर में थी ही नहीं, वह तो चेतना के स्तर पर थी।
जिसका उपचार उनकी किसी जड़ी बूटी या लेप में नहीं था। अभी नगर इस आघात से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा प्रहार हुआ। इस बार निशाना बनी श्रेष्ठी रत्ना, स्वर्णपुरी की सबसे बड़ी और सम्मानित व्यापिनी। उसकी बुद्धि किसी गणितज्ञ से भी तीव्र थी। वह केवल मुद्राओं का हिसाब नहीं रखती थी, वह नगर की अर्थव्यवस्था की धुरी थी। दूर दूर के देशों से उसके व्यापारिक संबंध थे और उसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थीं। वह अपने कार्यालय में बैठी थी, उसके सामने बही खातों का ढेर लगा था। उसके मुनीम ने जब उससे एक जटिल व्यापारिक संधि के विषय में पूछा तो रत्ना ने उन अंकों और अक्षरों को ऐसे देखा जैसे वे किसी विदेशी भाषा में लिखे हों जिसे वह जानती ही न हो। उसकी उंगलियां जो सदा मोतियों की भांति अक्षरों को पिरोती थीं, कांप रही थीं। उसका विशाल मस्तिष्क, जो एक साथ सैकड़ों गणनाएं कर सकता था, अब एक कोरे कागज की भांति सपाट हो गया था। उसे याद नहीं था कि सोना और चांदी का क्या मूल्य होता है। उसे ये भी स्मरण नहीं रहा कि लाभ और हानि का अर्थ क्या है। वह अपने ही साम्राज्य में एक निर्वासित की भांति बैठी थी, अपनी ही बुद्धि से अनभिज्ञ। अब नगर में भय ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। पहले कला, फिर वाणिज्य। नगर के दो सबसे मजबूत स्तंभ एक ही रहस्यमय तरीके से ढह गए थे। लोगों की आंखों में अब कार्तिक की चमक की जगह एक अनजाना डर तैरने लगा था। वे एक दूसरे को शंका से देखने लगे। क्या यह कोई श्राप है, किसी देवता का प्रकोप, या किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई भयावह तांत्रिक प्रयोग? शाम होते ही बाजार जल्दी बंद होने लगे। मंदिरों में आरती के समय भी लोगों के मन में श्रद्धा से अधिक भय होता। और फिर वह हुआ जिसने स्वर्णपुरी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। तीसरा शिकार बने आचार्य वाचस्पति, ज्ञान के साक्षात सागर। वे राजा चित्रसेन के गुरु थे और नगर का प्रकाश स्तंभ। उनकी स्मृति में चारों वेद, उपनिषद और पुराण ऐसे अंकित थे जैसे किसी पटल पर लिखे हों। वे जब बोलते थे तो लगता था जैसे स्वयं ब्रह्मा ज्ञान का प्रवाह कर रहे हों। अपने गुरुकुल में वे शिष्यों को पढ़ा रहे थे। विषय था आत्मा का स्वरूप। उन्होंने एक श्लोक आरंभ किया और बीच में ही रुक गए। शिष्य प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें लगा गुरुदेव किसी गहन चिंतन में डूब गए हैं। पर मिनट बीतते गए। आचार्य की आंखें खुली थीं, पर वे सामने रखे ग्रंथ को देख नहीं रही थी। वे शून्यता में ताक रही थीं। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, आचार्य श्री, आगे। आचार्य वाचस्पति ने चौंक कर उसे देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण विस्मृति का भाव था। उन्हें याद नहीं था कि वे क्या बोल रहे थे, कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहे थे, या यह भी कि आत्मा क्या होती है। ज्ञान का वह भंडार, वह प्रकाश पुंज अचानक बुझ गया था। उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास था, पर अब वह मौन थी। उनका मस्तिष्क जो ज्ञान का ब्रह्मांड था, अब एक रिक्त आकाश की भांति था जिसमें एक भी तारा नहीं था। नगर में हाहाकार मच गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह विपत्ति स्वर्णपुरी के सार पर प्रहार कर रही थी। यह उन लोगों को अपना ग्रास बना रही थी जो नगर की पहचान थे, उसकी कला, उसका वैभव, उसका ज्ञान। एक के बाद एक यह अदृश्य शक्ति नगर की आत्मा के सर्वश्रेष्ठ रत्नों को चुन चुनकर बुझा रही थी। एक महान संगीतकार अपने सातों सुर भूल गया। एक असाधारण शिल्पकार अपनी छेनी को पहचान न सका। सेना का सबसे चतुर रणनीतिकार अपने ही सैनिकों को देखकर भयभीत हो गया। वे सब जीवित थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे, पर वे नहीं थे। उनकी विशिष्टता, उनका गुण, उनकी पहचान, सब कुछ एक झटके में उनसे छीन लिया गया था। वे जीवित शवों का एक समूह बनते जा रहे थे, जिनकी आंखों में न कोई सपना था, न कोई स्मृति। राजा चित्रसेन का हृदय अपनी प्रजा की इस दशा को देखकर विदीर्ण हो गया। उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे अपने भव्य कक्ष में टहलते रहते और खिड़की से अपने प्यारे नगर को देखते, जो अब भय और अंधकार में डूब रहा था। जो नगर कुछ दिन पहले उत्सव की तैयारी कर रहा था, वह अब श्मशान की भांति मौन और उदास था। राजा ने अपने मंत्रियों की आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में हर चेहरा उतरा हुआ था, हर आंख में पराजय की निराशा थी। किसी के पास कोई समाधान नहीं था, कोई तर्क नहीं था। एक वृद्ध मंत्री ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह दैवीय प्रकोप है। हमने अवश्य ही कोई ऐसा पाप किया है जिससे देवता कुपित हो गए हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, ये किसी मायावी राक्षस का काम है जो हमारे नगर की शक्ति को सोख रहा है।
हमें तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की सहायता लेनी चाहिए। राजा चित्रसेन ने सब कुछ सुना। उनका चेहरा पीड़ा और दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया था। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर कहा, यह समय तर्क वितर्क या एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। हमारी प्रजा, हमारे नगर की आत्मा संकट में है। यदि यह दैवीय प्रकोप है तो हम देवताओं को मनाएंगे। यदि यह किसी शत्रु का षड्यंत्र है तो हम उस शत्रु का नाश करेंगे। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे कुशल घुड़सवारों और दूतों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे चारों दिशाओं में जाएं, देश विदेश के हर कोने में जाएं, और जहां भी कोई महान वैद्य, गुणी तांत्रिक, सिद्ध योगी या ज्ञानी ऋषि मिले, उसे स्वर्णपुरी की इस रहस्यमयी विपत्ति के बारे में बताए और ससम्मान यहाँ लेकर आए। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस विपत्ति का समाधान खोजेगा, उसे राज्य का आधा भाग और अपना संपूर्ण आभार भेंट करेंगे। दूत अपने घोड़ों पर सवार होकर अंधकार में विलीन हो गए। उनके पीछे केवल टापों की ध्वनि रह गई जो स्वर्णपुरी की मौन गलियों में गूंज रही थी। राजा चित्रसेन राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर अपने अंधकार में डूबे नगर को देख रहे थे। कार्तिक का चांद आकाश में चमक रहा था, अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, पर आज वह चांदनी भी नगर के भय और पीड़ा को कम नहीं कर पा रही थी। यह केवल एक नगर पर आया संकट नहीं था, यह अस्तित्व पर, चेतना पर और आत्मा के सार पर किया गया एक आक्रमण था। और इस आक्रमण का स्रोत अभी भी अज्ञात था, अदृश्य था और हर पल अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अध्याय का आरंभ हो चुका था, एक ऐसे रहस्य का जिसका अंत या तो स्वर्णपुरी का पुनर्जन्म था या उसका पूर्ण विनाश। स्वर्णपुरी की गलियों में अब जीवन का संगीत नहीं, बल्कि एक भयावह निस्तब्धता गूंज रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और हर उगता हुआ सूरज एक नई निराशा लेकर आता। राजा चित्रसेन के भेजे हुए दूत देश विदेश से अपने साथ युग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों और सिद्ध पुरुषों को लेकर लौटे थे। भव्य राजसभा, जो कभी काव्य और शास्त्रार्थ से गूंजती थी, अब एक विशाल चिकित्सालय और यज्ञशाला में परिवर्तित हो चुकी थी। एक ओर आयुर्वेद के प्रकांड पंडित अपनी दुर्लभ जड़ी बूटियों को घिस रहे थे, जिनकी सुगंध पूरे प्रासाद में व्याप्त थी, तो दूसरी ओर कृष्ण वर्ण वस्त्रों में लिपटे तांत्रिक अपने रहस्यमयी मंडलों को खींचकर अग्नि में आहुतियां दे रहे थे। उनके मंत्रोच्चार की गंभीर ध्वनि दीवारों से टकराकर एक अजीब सा भय उत्पन्न कर रही थी। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों के शिखर थे। कोई कहता यह वायु का प्रकोप है, कोई इसे शरीर के त्रिदोषों का असंतुलन बताता। तांत्रिकों का मत था कि यह किसी प्रबल प्रेतात्मा या पिशाच का कियाधरा है, जो नगर की ऊर्जा को सोख रहा है। उन्होंने विशाल यज्ञों का आयोजन किया, जिसमें स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों की आहुतियां दी गईं। राजवैद्यों ने ऐसे लेप और औषधियां तैयार की, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती हैं। उन्होंने चेतनाशून्य हो चुके कलाकारों और ज्ञानियों पर अपने हर उपचार का प्रयोग किया, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं आकाश में विलीन हो जाता, पर नगर पर छाया अंधकार का कुहासा और भी घना हो जाता। औषधियां शरीर में उतर जाती, पर चेतना के सूखे हुए सोते में एक बूंद भी न भर पाती। विफलता का प्रत्येक क्षण राजा चित्रसेन के हृदय पर एक भारी पत्थर की तरह बैठता जा रहा था। उनकी आशा का दीपक टिमटिमा रहा था, बुझने की कगार पर था। एक शाम, जब एक और दिन बिना किसी समाधान के अस्त हो गया और दरबार में उपस्थित सभी ज्ञानी और तांत्रिक अपने झुके हुए कंधों और पराजित मुखों के साथ मौन खड़े थे, तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजसभा के द्वार पर तैनात एक वृद्ध प्रहरी, जिसका नाम भैरव था, अपने भाले को एक ओर रखकर कांपते हुए कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था, क्योंकि एक साधारण प्रहरी का इस तरह दरबार के बीच में आना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। सभी मंत्री और सामंत उसे घृणा और आश्चर्य से देखने लगे। वह राजा के चरणों के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से केवल इतना निकला, प्राणदान महाराज। राजा चित्रसेन, जो अपनी ही चिंताओं के सागर में डूबे थे, चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल थकान और असीम दुख था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उठो प्रहरी। इस समय जब पूरा नगर ही प्राणों के संकट में है, मैं तुम्हें क्या दंड दूंगा? कहो, क्या कहना चाहते हो? निडर होकर कहो। भैरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप युग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों की सुन चुके हैं। उनकी विद्या का मैं सम्मान करता हूँ,
पर जब सारे शास्त्र विफल हो जाए तब कभी कभी प्रकृति की अनसुनी कहानियों पर विश्वास करना पड़ता है। मेरे पितामह कहा करते थे कि इस नगर की सीमा पर, जहाँ से घना वन आरंभ होता है, एक कुटिया में माँ भानुमति नामक एक वृद्ध तपस्विनी रहती हैं। लोग उन्हें वनवासिनी कहकर बुलाते हैं। वे किसी से मिलती नहीं, किसी से कुछ लेती नहीं। किंवदंती है कि वे सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं और अपनी योग शक्ति से तीनों कालों की घटनाओं को एक स्वच्छ दर्पण की भांति देख सकती हैं। एक मंत्री ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख प्रहरी, तुम महाराज का समय व्यर्थ कर रहे हो। हम यहाँ राज्य के गंभीर संकट पर विचार कर रहे हैं और तुम किसी जंगली बुढ़िया की कहानियां सुना रहे हो। पर राजा चित्रसेन ने मंत्री को हाथ के इशारे से शांत कर दिया। उनकी डूबती हुई आशा को एक तिनके का सहारा मिल गया था। जहाँ बड़े बड़े ज्ञानियों के तर्क और विज्ञान विफल हो गए थे, वहाँ शायद विश्वास और श्रद्धा का कोई मार्ग खुल जाए। उन्होंने भैरव से कहा, तुम हमें उनके पास ले चलोगे? भैरव ने विस्मित होकर सिर हिलाया। उसी रात्रि बिना किसी राजकीय तामझाम के राजा चित्रसेन ने केवल भैरव और अपने एक विश्वसनीय अंगरक्षक के साथ नगर के गुप्त द्वार से प्रस्थान किया। यह एक राजा का अपनी अंतिम आशा की ओर प्रस्थान था। एक ऐसा सफर जहां उसका मुकुट नहीं, उसका विश्वास उसकी पहचान थी। वे उस पथ पर चले जो नगर की समृद्धि से दूर प्रकृति की अनगढ़ गोद में ले जाता था। धीरे धीरे नगर की दीपों की रोशनी पीछे छूट गई और वे घने अंधकार में प्रवेश कर गए, जहां केवल झिंगुरों की ध्वनि और पत्तों की सरसराहट ही उनके साथी थे। वन का मार्ग भयावह था, पर राजा के मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। शायद समाधान महलों के वैभव में नहीं, इसी प्रकृति की सादगी में छिपा था। घंटों चलने के बाद भैरव एक विशाल वटवृक्ष के नीचे रुक गया, जिसकी शाखाएं किसी तपस्वी की जटाओं की भांति धरती को छू रही थीं। उसी वृक्ष की छाया में घास फूस और मिट्टी से बनी एक छोटी सी कुटिया थी, जो उस वन का ही एक अंग लग रही थी। कुटिया के बाहर न कोई द्वार था, न कोई प्रहरी, केवल एक शांत और पवित्र आभा उस स्थान को घेरे हुए थी। राजा ने अपने जूते उतारे, अपनी राजसी तलवार अंगरक्षक को थमाई और एक सामान्य याचक की भांति उस कुटिया के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे कितनी देर वहां खड़े रहे, उन्हें इसका अनुमान नहीं रहा। समय जैसे उस स्थान पर आकर ठहर गया था। फिर कुटिया के भीतर से एक शांत परंतु दृढ़ स्त्री स्वर सुनाई दिया, भीतर आ जाओ, स्वर्णपुरी नरेश। राजा चित्रसेन ने जब भीतर प्रवेश किया तो देखा कि मृगजम पर एक वृद्धा पद्मासन में बैठी थी। उनके केश श्वेत रुई के समान थे और त्वचा पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो किसी प्राचीन मानचित्र की रेखाओं जैसी लग रही थीं। पर उनकी आंखें, वे आंखें किसी युवा की भांति तेजस्वी और गहरी थीं। उन आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई भय। उनमें थी तो केवल अपार करुणा, जैसे वे राजा के आने का कारण ही नहीं, बल्कि उनके हृदय की पीड़ा को भी भली भांति जानती हों। वह ध्यान में लीन थीं और उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। राजा ने भूमि पर बैठकर प्रणाम किया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि माँ भानुमति ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि सीधी राजा के हृदय को बेध गई। वे बोली, राजन, तुम व्यर्थ ही राक्षसों और असुरों में अपने संकट का कारण खोज रहे हो। तुम्हारे नगर पर किसी बाहरी शक्ति का प्रकोप नहीं है। यह विपत्ति तो तुम्हारे ही भीतर से, तुम्हारी ही जड़ों से उपजी है। यह एक भूली हुई प्रतिज्ञा का परिणाम है, एक विस्मृत हो चुके वचन का प्रतिफल। राजा चित्रसेन विस्मय से उन्हें देखते रह गए। माँ भानुमति की वाणी में एक ऐसा कंपन था जो सीधे आत्मा को छू रहा था। वृद्धा ने समझाना आरंभ किया, सदियों पहले जब यह नगर केवल एक छोटी सी बस्ती थी, तुम्हारे पूर्वज राजा धर्मदत्त एक महान गणेश भक्त थे। उन्होंने अपनी कला और ज्ञान की साधना से भगवान विघ्नहर्ता को प्रसन्न किया। भगवान गणेश ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी यह नगरी स्वर्णपुरी पृथ्वी पर कला, ज्ञान और वैभव का सबसे बड़ा केंद्र बनेगी। यहाँ के शिल्पकारों की छेनी पत्थर में प्राण फूंक देगी, यहाँ के कवियों की लेखनी अमृत बरसाएगी और यहाँ के ज्ञानियों की बुद्धि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएगी। यह वही वरदान है जो आज तक तुम्हारे नगर को पोषित करता आया है। राजा चित्रसेन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हाँ माँ, हम अपने पूर्वजों की इस कथा से अवगत हैं। पर तुम पूरी कथा से अवगत नहीं हो, राजन, माँ भानुमति ने कहा।
वरदान कभी एकाकी नहीं होता, वह अपने साथ एक उत्तरदायित्व लेकर आता है। भगवान गणेश ने यह कृपा करते हुए तुम्हारे पूर्वज से एक वचन लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारा वंश इस वरदान का सुख भोगेगा, तब तक वे प्रत्येक वर्ष पवित्र कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक विशेष विघ्न मंथन व्रत का पालन करेंगे। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। इसकी विधि अत्यंत गुप्त थी, जो केवल तुम्हारे राजकुल के सदस्यों को ही सिखाई जाती थी। यह व्रत उस दिव्य ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम था, जो वरदान के रूप में तुम्हारे नगर को प्राप्त हुई थी। यह उस कृपा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अनुष्ठान था। वृद्धा एक क्षण को रुकी, उनकी दृष्टि दूर शून्य में देख रही थी, जैसे वे अतीत के पन्नों को पलट रही हों। राजा धर्मदत्त और उनकी कई पीढ़ियों ने उस व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया, पर जैसे जैसे समय बीता, स्वर्णपुरी का वैभव बढ़ता गया। समृद्धि ने को जन्म दिया और ने विस्मृति को। तुम्हारे बाद के पूर्वज उस व्रत के मर्म को भूल गए, वे उसे केवल एक पारिवारिक परंपरा मानने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे निभाना भी छोड़ दिया। पिछली 3 पीढ़ियों से तुम्हारे कुल में किसी ने उस व्रत को नहीं रखा। तुम तो उसके अस्तित्व से भी अनभिज्ञ हो। राजा चित्रसेन का चेहरा अपराध बोध से पीला पड़ गया। उन्हें अपने पूर्वजों की भूल पर गहरा दुख और लज्जा हुई। माँ भानुमति ने आगे कहा, भगवान गणेश रुष्ट नहीं है पुत्र, वे तो करुणा के सागर हैं, परंतु प्रकृति का नियम अटल है। जिस दिव्य ऊर्जा ने तुम्हारे नगर को सींचा था, जब उसे कृतज्ञता का अर्घ्य मिलना बंद हो गया, तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। जो कृपा अमृत बनकर बरस रही थी, अब वही हलाहल बनकर तुम्हारी प्रजा की चेतना को सोख रही है। वह वरदान जो ज्ञान और कला का स्रोत था, अब उसी ज्ञान और कला का भक्षक बन गया है। नदी का बांध टूट जाने पर वही जल विनाश का कारण बन जाता है, जो कभी खेतों को सींचता था। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। राजा चित्रसेन के पास शब्द नहीं थे। उन्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उन्होंने कांपते हुए हाथों को जोड़कर पूछा, हे माँ, अब क्या हो सकता है? क्या इस भूल को सुधारने का कोई मार्ग है? क्या मेरी प्रजा को पुनः उनका जीवन मिल सकता है? वृद्धा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहीं। फिर उन्होंने अपने पास रखी एक छोटी सी प्राचीन पीतल की डिब्बी उठाई। उस पर काल के चिन्ह अंकित थे, पर वह दिव्य रूप से चमक रही थी। उन्होंने वह डिब्बी राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें उस विघ्न मंथन व्रत की विधि का एक खंडित सूत्र है। यह तुम्हारे पूर्वज राजा धर्मदत्त के हस्तलिखित पत्र का एक अंश है। पूरा लेख समय के प्रवाह में कहीं लुप्त हो गया है। इस अधूरे सूत्र को पूरा करने का मार्ग तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। यह ज्ञान तुम्हें किसी ग्रंथ या किसी ज्ञानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें प्रकृति के संकेतों को समझना होगा, अपने पूर्वजों की आत्मा से संवाद स्थापित करना होगा और अपने ही भीतर के ज्ञान को जागृत करना होगा। राजा ने कांपते हुए हाथों से वह डिब्बी ले ली। वह ठंडी थी, पर उसे स्पर्श करते ही राजा के पूरे शरीर में एक विद्युत तरंग सी दौड़ गई। पर सावधान रहना राजन, माँ भानुमति ने चेतावनी दी। यह मार्ग सरल नहीं है। भूली हुई सिद्धियों का मार्ग कांटों से भरा होता है। प्रकृति हर किसी को अपने खोए हुए रहस्यों को पुनः प्राप्त करने का अवसर नहीं देती। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम्हें स्वयं को उस दिव्य ज्ञान के योग्य सिद्ध करना होगा। यह कहकर माँ भानुमति पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गई। उनके चेहरे पर वही शांत भाव लौट आया, जैसे वे इस संसार से परे किसी और लोक में चली गई हों। राजा समझ गए कि उनकी वार्ता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने उस मौन तपस्विनी को साष्टांग प्रणाम किया और चुपचाप कुटिया से बाहर आ गए। बाहर कार्तिक की वही चांदनी रात थी, पर अब राजा के लिए उसका अर्थ बदल चुका था। उनके हाथ में एक छोटी सी पीतल की डिब्बी थी, जिसमें उनके नगर का भविष्य बंद था। उनके मन में भय और दुख का स्थान अब एक नई चुनौती और एक गहरे रहस्य ने ले लिया था। उन्हें एक दिशा मिल गई थी, एक धुंधला सा मार्ग दिख गया था, पर उस पर चलना अकेले उन्हें ही था। स्वर्णपुरी का उद्धार अब किसी वैद्य या तांत्रिक के हाथों में नहीं, स्वयं उसके राजा के संकल्प और विवेक पर निर्भर था। और यह यात्रा किसी युद्ध से भी अधिक कठिन होने वाली थी। वनवासिनी माँ भानुमति की कुटिया से लौटकर राजा चित्रसेन के हृदय में आशा और आशंका का एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उन्हें संकट का कारण ज्ञात हो गया था, जो किसी भी अज्ञात भय से बेहतर था। दूसरी ओर
उस कारण का निवारण एक गहरे रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ था। रात्रि के गहन अंधकार में वे अपने महल लौटे। उनके हाथ में कसकर पकड़ी हुई वह छोटी सी पीतल की डिब्बी किसी साधारण धातु के टुकड़े सी नहीं, बल्कि स्वर्णपुरी के संपूर्ण भाग्य की धुरी लग रही थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, सीधे अपने एकांत मंत्रणा कक्ष में चले गए, जहां उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार वयोवृद्ध महामंत्री आर्य चाणक्य, तेजस्वी सेनापति विक्रमादित्य और ज्ञान के सागर राजगुरु बृहस्पति देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कक्ष का वातावरण भारी था। दीवारों पर जलते हुए मशालों का प्रकाश भी उस कक्ष में व्याप्त निराशा के तिमिर को भेद नहीं पा रहा था। तीनों सलाहकारों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनकी झुकी हुई आंखें राजा से किसी शुभ समाचार की याचना कर रही थीं। राजा चित्रसेन ने उस पीतल की डिब्बी को मेज के मध्य में रखा। तीनों की आंखें उस पर टिक गईं। उस छोटी सी वस्तु में एक असीम ऊर्जा का आभास हो रहा था, जैसे युगों की निद्रा में सोया कोई रहस्य उसमें बंद हो। हमें मार्ग मिला है, राजा ने एक गंभीर और सधी हुई आवाज में कहा, जो उनके मन में चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत थी। किंतु यह मार्ग किसी फूलों की सैद से होकर नहीं, बल्कि अग्नि और पातालों के बीच से होकर जाता है। उन्होंने अपनी यात्रा और माँ भानुमति के साथ हुए संपूर्ण वार्तालाप का अक्षरशः वर्णन किया। जैसे जैसे वे अपने पूर्वजों की भूली हुई प्रतिज्ञा और भगवान गणेश के वरदान के श्राप में बदलने की कथा सुनाते गए, तीनों सलाहकारों के चेहरों पर विस्मय और आत्मग्लानि के भाव आते जाते रहे। ये सुनकर कि संकट का कारण वे स्वयं उनकी अपनी विस्मृति थी, उन्हें गहरा आघात लगा। वार्तालाप समाप्त होने पर राजगुरु बृहस्पति देव ने कांपते हुए हाथों से उस डिब्बी को उठाया। उनके हाथ, जिन्होंने अनगिनत धर्म ग्रंथों को पलटा था, आज एक छोटे से बक्से का भार उठाते हुए कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से उसकी चटखनी खोली। एक धीमी क्लिक की ध्वनि उस गहन मौन में किसी घंटे की चोट की तरह गूंजी। भीतर रेशम के एक पीले पड़ चुके वस्त्र में लिपटा हुआ ताड़पत्र का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह इतना प्राचीन था कि लगता था छूते ही राख हो जाएगा। राजगुरु ने अत्यंत सावधानी से उसे उठाया और मशाल के प्रकाश के निकट ले गए। उस ताड़पत्र पर एक प्राचीन देवनागरी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ना केवल राजगुरु के ही बस में था। उनकी आंखें उन अक्षरों पर दौड़ने लगीं। पहले तो उनके मुख पर एकाग्रता थी, फिर भ्रम और अंत में गहरा असीम विस्मय। क्या लिखा है गुरुदेव? सेनापति विक्रमादित्य ने अपनी अधीरता को दबाते हुए पूछा। राजगुरु ने एक गहरी सांस ली, जैसे जो वे पढ़ने वाले थे उसका भार उठाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। महाराज, जैसा माँ भानुमति ने कहा था, यह सूत्र खंडित है। इसमें विघ्न मंथन व्रत का एक अधूरा मंत्र है। गम गणपत्ये सृष्टिसार भूताएं पंचतत्वाधाराय। इसके आगे के शब्द मिट चुके हैं, वे काल के प्रवाह में विलीन हो गए हैं। कक्ष में एक और निराशा की लहर दौड़ गई। एक अधूरा मंत्र किसी काम का नहीं था। परंतु राजगुरु ने आगे कहा, मंत्र के नीचे व्रत के लिए आवश्यक सामग्री की एक सूची है, और यह सूची किसी साधारण पूजा की नहीं है। ये तो देवताओं अथवा सिद्धों के लिए भी एक चुनौती है। और फिर उन्होंने उस सूची को पढ़ना आरंभ किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वे किसी और ही लोक के शब्दों का उच्चारण कर रहे हों। प्रथम वस्तु, कैलाश शिखर का अविनाशी दूर्वा। यह नाम सुनते ही सेनापति विक्रमादित्य, जिनकी भुजाओं के बल पर स्वर्णपुरी का साम्राज्य सुरक्षित था, अविश्वास में हंस पड़े। कैलाश शिखर? यह असंभव है गुरुदेव। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह भगवान महादेव का साक्षात धाम है। उसे लांघना तो दूर, उसके आधार तक पहुंचना भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। वहां की वायु इतनी विरल है कि प्राण टिक नहीं सकते, और कहते हैं कि उसके शिखर अदृश्य शक्तियों और शिव के गणों द्वारा रक्षित हैं। यह अविनाशी दूर्वा क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, पर उसके उद्गम तक पहुंचना मृत्यु को निमंत्रण देना है। राजगुरु ने सिर हिलाया। तुम सत्य कहते हो सेनापति। शास्त्रों में वर्णित है कि यह दूर्वा साधारण घास नहीं, अपितु महादेव के ध्यान की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है। ये कभी मुरझाती नहीं, कभी सूखती नहीं, क्योंकि यह काल के प्रभाव से परे है। इसे वही प्राप्त कर सकता है जिसमें ना तो बल का अहंकार हो, न ही प्राणों का मोह, केवल असीम भक्ति और पवित्रता हो। उन्होंने सूची का दूसरा नाम पढ़ा। द्वितीय वस्तु, पाताल गंगा का
मनिकमल। इस बार महामंत्री आर्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि और कूटनीति की मिसालें दी जाती थी, चिंता में डूब गए। पाताल गंगा, हे ईश्वर, यह तो और भी भयावह है। पाताल लोक नागों और दैत्यों का निवास स्थान। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां की नदियां जल की नहीं बल्कि चेतना के रहस्यमयी प्रवाहों की बनी हैं। उस अंधकारमय लोक में मनिकमल को खोजना, ये तो कल्पना से भी परे है। कहते हैं वह कमल किसी पौधे पर नहीं खिलता, वह तो स्वयं एक जीवंत मणि है जो पाताल गंगा के गहन अंधकार में प्रकाश बिखेरता है और उसकी रक्षा सहस्त्रों फनों वाले नाग करते हैं। राजा चित्रसेन मौन रहकर सब कुछ सुन रहे थे। हर एक शब्द उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा था। राजगुरु ने गहरी सांस लेकर तीसरा नाम पढ़ा। तृतीय वस्तु, गंधर्व लोक से दिव्य मोदक बनाने की गुप्त विधि। ये सुनकर तीनों सलाहकार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये चुनौती शारीरिक बल या साहस की नहीं, बल्कि कला और प्रतिभा की थी। राजगुरु ने समझाया, गंधर्व लोक देवताओं के संगीतकारों और कलाकारों का निवास है। वह एक वायवीय लोक है जहाँ भौतिक शरीर से नहीं, केवल कला की साधना और स्वरों की तरंगों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उनकी दिव्य मोदक की विधि केवल एक पाक प्रणाली नहीं, वह एक संगीतमय रचना है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी कला से उन दिव्य प्राणियों को प्रसन्न करना होगा। और विडंबना देखिए महाराज, राजगुरु की आवाज में दुख उतर आया। यह विपत्ति तो हमारे नगर की कला और प्रतिभा को ही निगल रही है। हमारा सर्वश्रेष्ठ संगीतकार अपने सातों सुर भूल चुका है। कौन है स्वर्णपुरी में जो अब गंधर्वों को अपनी कला से रिझा सके? कक्ष का मौन अब और भी अधिक चुभने वाला हो गया था। चुनौती की परतें खुल रही थीं और हर परत पहले से अधिक असंभव और क्रूर लग रही थी। अंत में राजगुरु ने कांपते हुए होठों से अंतिम और सबसे रहस्यमयी वस्तु का नाम लिया। चतुर्थ वस्तु, प्रथम ध्वनि का अंश। कुछ क्षणों के लिए कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। राजा चित्रसेन ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य है? राजगुरु ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे उस अवधारणा को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास कर रहे हों। महाराज, यह कोई वस्तु नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक अनुभव है। यह सृष्टि के आरंभ का नाद है, वह पहली ध्वनि जब शून्य से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे हमारे ऋषि या प्रणव कहते हैं। ये ध्वनि हर स्थान पर है, हर कण में है, पर इसे सुना नहीं जा सकता। इसे केवल गहनतम ध्यान की अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। इसे अंश के रूप में लाना, इसका अर्थ है उस ब्रह्मांडीय कंपन के एक हिस्से को अपने भीतर धारण करना और उसे यहाँ तक लाना। यह कार्य तो सिद्ध योगियों और महर्षियों के लिए भी लगभग असंभव है। इसके लिए चेतना को उस स्तर पर ले जाना होगा जहाँ व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है। सूची समाप्त हो चुकी थी। कक्ष में ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय रुक गया हो। चारों वस्तुएं, एक के लिए भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए थी, दूसरी के लिए मृत्यु को भी मात देने वाला साहस, तीसरी के लिए दिव्य कलात्मकता और चौथी के लिए ब्रह्मांडीय ज्ञान। ये चार वस्तुएं नहीं, बल्कि मनुष्य की साधना के चार शिखर थे। राजा चित्रसेन और उनके मंत्री सन्न रह गए थे। यह एक पहेली थी जिसका हर टुकड़ा मनुष्य की सीमाओं से परे था। राजा समझ गए कि माँ भानुमति ने क्यों कहा था कि यह मार्ग सरल नहीं है। यह केवल एक पूजा नहीं थी, यह उनके कुल, उनके राज्य और स्वयं उनके चरित्र की एक अग्नि परीक्षा थी। कई घंटों के मौन के बाद राजा चित्रसेन अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक कठोर निश्चय था। यदि हमारे पूर्वजों की भूल ने हमें इस संकट में डाला है, तो उस भूल का प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। यदि यह प्रकृति की परीक्षा है, तो स्वर्णपुरी इस परीक्षा से पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन राजा ने नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल सभा का आयोजन किया। जो नागरिक चेतना शून्य हो चुके थे, उनके परिजन भी आंखों में एक धुंधली सी आशा लिए वहां उपस्थित थे। राजा ने पूरी सच्चाई अपनी प्रजा के सामने रख दी। भूली हुई प्रतिज्ञा, वरदान का श्राप और उन चार असंभव सामग्रियों की सूची। जैसे ही सूची का विवरण दिया गया, भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। कई वीर योद्धा और साहसी युवक जो यह सोचकर आगे आए थे कि वे किसी दैत्य से युद्ध करेंगे या किसी दुर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे, कैलाश और पाताल का नाम सुनते ही उनके चेहरे का तेज उतर गया। उनके हाथ जो अपनी तलवारों की मूठ पर थे, ढीले पड़ गए।
ये किसी शत्रु से युद्ध नहीं था, ये तो स्वयं भाग्य और प्रकृति से युद्ध था। एक एक करके वे सिर झुकाकर भीड़ में वापस विलीन हो गए। आशा की जो एक किरण जगी थी, वह पुनः निराशा के बादलों में छिपती हुई प्रतीत हो रही थी। समय बीता जा रहा था। कार्तिक की रातें और भी भयानक और ठंडी होती जा रही थीं। नगर में कुछ और प्रतिभाशाली लोग अपनी सुध-बुध खो चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि स्वर्णपुरी का ज्ञान और कला का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या स्वर्णपुरी अपनी आत्मा खोकर केवल एक जीवित शवों का नगर बनकर रह जाएगी? राजा चित्रसेन अपनी राजसभा में उस खंडित ताड़पत्र को देखते हुए यही सोच रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि कोई नायक बाहर से नहीं आएगा। इस असंभव यात्रा का पहला कदम उन्हें स्वयं ही उठाना होगा। स्वर्णपुरी पर निराशा एक भारी अदृश्य कफन की तरह लिपट गई थी। दिन और रात का भेद मिट चुका था, क्योंकि नगरवासियों के हृदयों में अंधकार स्थायी हो चुका था। राजा चित्रसेन का दरबार सूना पड़ा था। उनकी राजसभा में अब न कोई फरियादी आता, न कोई कलाकार। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था, इस भय में कि न जाने कब यह रहस्यमय विपत्ति उनके या उनके प्रियजनों की चेतना को अपना ग्रास बना ले। राजा चित्रसेन अपनी प्रजा की इस मूक पीड़ा से टूट चुके थे। वे रात रात भर जागते, महल के गलियारों में एक छाया की भांति भटकते रहते। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ डाले थे, सारे ज्ञानियों से विमर्श कर लिया था, पर समाधान की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं देती थी। वह खंडित ताड़पत्र और उस पर लिखी असंभव सामग्रियों की सूची उनके सिरहाने रखी रहती, जो आशा से अधिक उनकी विवशता का उपहास करती प्रतीत होती थी। एक ऐसी ही थककर चूर हो चुकी रात में, जब भोर होने में कुछ ही पहर शेष थे, राजा अपनी शैया पर लेटे हुए थे, पर निद्रा उनसे मीलों दूर थी। उनका मन विचारों के चक्रवात में फंसा था। तभी धीरे धीरे उनके कक्ष का अंधकार छंटने लगा और वे स्वयं को एक धुंधले मायावी लोक में पाने लगे। यह स्वप्न था, पर इतना जीवंत कि सत्य का भ्रम हो रहा था। उस कुहासे भरे लोक में वे अकेले थे। तभी उनके पैरों के पास एक हल्की सी सरसराहट हुई। उन्होंने नीचे देखा, एक छोटा सा श्वेत मूषक, जिसकी आंखें दो चमकते हुए मानिक की तरह थीं, उनके राजसी वस्त्रों का कोना पकड़कर खींच रहा था। यह कोई साधारण मूषक नहीं था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा का मंडल था और उसकी चेष्टाओं में एक असाधारण बुद्धि की झलक थी। राजा चित्रसेन ने तुरंत पहचान लिया, यह स्वयं भगवान विघ्नहर्ता के वाहन मूषकराज थे। राजा ने कुछ कहने का प्रयास किया, पर उनके कंठ से ध्वनि नहीं निकली। मूषकराज ने एक बार फिर उनका वस्त्र खींचा और एक दिशा की ओर दौड़ने लगा। बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उन्हें अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। राजा उसके पीछे चल पड़े। वे अपने ही राजमहल के अनजाने मुड़े तुड़े गलियारों से गुजर रहे थे, जो स्वप्न में अनंत तक फैले हुए प्रतीत होते थे। अंत में मूषकराज एक विशाल नक्काशीदार दीवार के सामने रुक गए। यह दीवार उस हिस्से में थी जहां महल का सबसे पुराना भाग था। मूषक ने अपने पंजों से उस दीवार को खुरचा, फिर अपनी तेजस्वी आंखों से राजा की ओर देखा और एक तीव्र प्रकाश के पुंज में परिवर्तित होकर उसी दीवार में विलीन हो गया। राजा चित्रसेन की नींद एक झटके से टूट गई। उनका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि उसकी हर छवि उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। उन्होंने तुरंत अपने कक्ष के बाहर खड़े प्रहरियों को बुलाया और उन्हें मशाले लेकर अपने पीछे आने का आदेश दिया। वे उसी स्वप्न वाले मार्ग पर चलने लगे, जो उन्हें महल के उस विस्मृत हिस्से की ओर ले जा रहा था, जिसका उपयोग सदियों से नहीं हुआ था। अंत में वे उसी दीवार के सामने आकर खड़े हो गए, जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। असलियत में वह दीवार साधारण पत्थर की बनी थी, जिस पर समय की मोटी परत जमी थी। राजा ने दीवार पर हाथ फेरा और उसे ठोक कर देखा। भीतर से एक खोखली आवाज आई। उन्होंने तुरंत राजमिस्त्रियों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में भारी हथौड़ों की चोट से उस दीवार को तोड़ा जाने लगा। हर चोट के साथ सदियों की जमी हुई धूल का गुबार उठता। अंततः दीवार में एक रास्ता बन गया, जिसके भीतर केवल गहन अंधकार और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। भीतर से एक ऐसी हवा का झोंका आया, जिसमें सीलन और बंद समय की गंध थी। मशालों के प्रकाश में जब राजा ने भीतर प्रवेश किया, तो देखा कि वह एक गुप्त तहखाना था।
दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तहखाने के ठीक बीच में धूल की मोटी चादर से ढका हुआ एक विशाल संदूक रखा था। राजा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उस संदूक पर जमी धूल को हटाया। वह चंदन की लकड़ी का बना था, जिस पर पीतल की बारीक कारीगरी थी। बिना किसी ताले के वह संदूक सदियों से अपने रहस्य को छिपाए बंद था। कांपते हुए हाथों से राजा चित्रसेन ने संदूक का ढक्कन उठाया। भीतर मखमली वस्त्र में लिपटी हुई ताड़ पत्रों से बनी एक हस्तलिखित पोथी रखी थी। वह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थी कि लगता था जैसे कल ही लिखी गई हो। राजा ने उसे उठाया। उसके पहले पन्ने पर उनके पूर्वज राजा धर्मदत्त के हस्ताक्षर थे, जिन्होंने भगवान गणेश से वरदान प्राप्त किया था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। यह उनके पूर्वजों का संदेश था, जो इतने युगों के बाद उन तक पहुंचा था। वे उस पोथी को लेकर सीधे राजगुरु बृहस्पति देव के पास पहुंचे। राजगुरु ने जब उस पोथी को देखा तो वे श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। दोनों ने मिलकर उस पोथी का अध्ययन करना आरंभ किया। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गए, उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उस पोथी में विघ्न मंथन व्रत की पूरी विधि तो नहीं थी, पर उन चारों असंभव सामग्रियों को प्राप्त करने के सांकेतिक मार्ग और रहस्यमयी सूत्र दिए गए थे। यह कोई सीधा साधा नक्शा नहीं, बल्कि पहेलियों और आध्यात्मिक संकेतों का एक जाल था। पोथी के अनुसार कैलाश शिखर का अविनाशी दूरवा वास्तव में हिमालय की सबसे ऊंची अछूती चोटी धवल श्रृंग पर एक गुप्त गुफा के भीतर था। पोथी में लिखा था, वहां तक पहुंचने का मार्ग बाहुबल से नहीं, अपितु संकल्प बल से खुलता है। उस गुफा की रक्षा अदृश्य यक्ष करते हैं, जो शस्त्रों से नहीं बल्कि यात्रियों के मन में भय और संदेह उत्पन्न करके उन्हें परास्त करते हैं। जो निर्भय और निर्मल मन से वहां पहुंचेगा, दूरवा उसे स्वयं ही दिख जाएगी। मनिकमल के विषय में पोथी ने एक और भी बड़ा रहस्य खोला। वह पाताल गंगा में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ही समुद्र की अतल गहराइयों में स्थित नागलोक के प्रवेश द्वार पर खिलता था। जब सूर्य और चंद्र एक सीध में हो, उस अमावस्या की रात्रि में दक्षिण के महासागर में जहाँ 7 धाराएं मिलती हैं, वहाँ नागलोक का अदृश्य द्वार खुलता है। मनिकमल उसी द्वार की कुंजी है। उसे वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय का प्रकाश बाहरी अंधकार से अधिक तेजस्वी हो। प्रथम ध्वनि का अंश का रहस्य सबसे गूढ़ था। पोथी ने स्पष्ट किया कि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाया जा सके। सृष्टि का आदिनाद महर्षि अगस्त्य के परम शिष्य ऋषि सुमेध के हृदय में उनकी वर्षों की तपस्या के रूप में संग्रहित है। वे विंध्याचल की कंदराओं में ध्यानस्थ हैं। वे किसी से बोलते नहीं, किसी को कुछ देते नहीं। उनका मौन ही प्रथम ध्वनि का सागर है। उस सागर से एक बूंद वही ले सकता है जो अपने समस्त अहंकार को शून्य कर सके। ये तीनों मार्ग अत्यंत कठिन थे, पर असंभव नहीं लग रहे थे। उनमें एक दिशा थी, एक संकेत था, परंतु सबसे बड़ी और विकट चुनौती थी गंधर्व लोक से दिव्य मोदक की विधि। पोथी में इस पर एक पूरा अध्याय था। उसमें लिखा था, गंधर्व अपनी कला के गर्व में डूबे हुए प्राणी हैं। वे अपनी विद्या और रहस्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को, विशेषकर मनुष्यों को कभी नहीं सिखाते, जिन्हें वे कला विहीन और नश्वर समझते हैं। उन्हें धन या शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल एक ही वस्तु से प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसी कला जो स्वयं उनकी कला को भी चुनौती दे सके। पोथी में गंधर्व लोक तक पहुंचने का मार्ग भी बताया गया था। एक विशेष संगीतमय धुन, आरोहिणी राग, जिसे केवल एक सिद्धहस्त वीणा वादक ही बजा सकता था। यह सब पढ़कर राजगुरु ने राजा की ओर देखा। महाराज, ये चुनौती तो जैसे आपके लिए ही रची गई है। संपूर्ण आर्यावर्त में आपसे कुशल वीणा वादक कोई दूसरा नहीं है। राजा चित्रसेन जानते थे कि यह सत्य है। वीणा वादन उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था और ये उनकी आत्मा का एक हिस्सा था। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, यदि मेरे पूर्वजों ने ये मार्ग दिखाया है तो इस पर पहला कदम भी मैं ही रखूंगा। मैं स्वयं गंधर्व लोक जाऊंगा। ये निर्णय सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सेनापति और महामंत्री ने राजा को इस खतरनाक यात्रा पर अकेले जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजा का निश्चय अटल था। उन्होंने अपनी दिव्य वीणा सरस्वती को मंगवाया और पोथी में दिए गए निर्देशों के अनुसार नगर के बाहर स्थित प्राचीन नटराज मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। पूर्णिमा की रात्रि थी।
राजा ने मंदिर के मध्य में आसन लगाया, अपनी वीणा को गोद में रखा और आंखें मूंद ली। उन्होंने स्वर्णपुरी की पीड़ा का, उन चेतना शून्य हो चुके कलाकारों का, उन ज्ञान विहीन पंडितों का ध्यान किया। उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनकी आशा, सब कुछ उनकी उंगलियों के माध्यम से वीणा के तारों पर उतरने लगी। उन्होंने आरोहिणी राग छेड़ दिया। वह कोई साधारण संगीत नहीं था। उसके स्वरों में एक आरोहण था, एक पुकार थी जो पृथ्वी के बंधनों को तोड़कर ऊर्ध्व लोकों की ओर जा रही थी। हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, रात्रि के जीव जंतु मौन हो गए। जैसे जैसे राग अपने चरम पर पहुंचता गया, राजा के चारों ओर की हवा में एक कंपन होने लगा। हवा में इंद्रधनुषी रंग घुलने लगे और एक मधुर अलौकिक सुगंध फैल गई। देखते ही देखते उनके सामने एक झिलमिलाता हुआ संगीतमय प्रकाश का द्वार खुल गया। राजा चित्रसेन ने अपनी वीणा उठाई और बिना एक क्षण भी हिचकिचाए उस द्वार में प्रवेश कर गए। दूसरी ओर का दृश्य कल्पना से भी परे था। वह गंधर्व लोक था। वहां धरती नहीं थी। संगीत की तरंगों पर तैरते हुए मेघों के द्वीप थे। झरनों से जल नहीं, तरल संगीत बह रहा था। वृक्षों के पत्ते हवा में टकराकर सप्त सुरों की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। चारों ओर अप्सराओं के समान सुंदर गंधर्व और किन्नर विहार कर रहे थे। उनके कंठ से सहज ही संगीत फूट रहा था। राजा के आगमन ने उस लोक की शांति में एक हलचल उत्पन्न कर दी। गंधर्वों के राजा चित्ररथ, जो स्वयं एक महान संगीतकार थे, अपने सिंहासन से उतरकर उनके पास आए। उनके चेहरे पर सौंदर्य था, पर आंखों में मनुष्यों के प्रति एक स्वाभाविक तिरस्कार भी था। एक नश्वर का हमारे लोक में स्वागत है। चित्ररथ की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, पर उसमें व्यंग्य का कांटा भी था। कहो मृत्युलोक के प्राणी, तुम क्या चाहते हो? राजा चित्रसेन ने पूरी विनम्रता से अपनी वीणा नीचे रखी, उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का पूरा प्रयोजन बताया। उन्होंने अपने नगर की विपत्ति और दिव्य मोदक की विधि की आवश्यकता के बारे में सब कुछ सच सच कह दिया। सारी कथा सुनकर गंधर्व हंसने लगे। उनकी हंसी भी किसी संगीत की तरह थी, पर उसमें अपमान की ध्वनि थी। चित्ररथ ने कहा, एक मनुष्य हमसे हमारा दिव्य रहस्य सीखना चाहता है। यह तो वही बात हुई कि एक जुगनू सूर्य से प्रकाश मांगने आया हो। राजन, हमारी कला दिव्य है, यह नश्वरों के लिए नहीं है। फिर भी तुमने यहाँ तक पहुँचने का साहस किया है, इसलिए हम तुम्हें एक अवसर देंगे। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवक मुरझाए हुए, सूखे और मृत प्राय फूलों से भरा एक विशाल पात्र लेकर आए। उन फूलों में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं था। चित्ररथ ने राजा के सामने एक शर्त रखी, यदि तुम अपनी इस वीणा के संगीत से इन मृत फूलों को पुनः खिला सको, इन्हें जीवन दे सको, तो हम तुम्हें वह विधि सहर्ष प्रदान कर देंगे। परंतु उसकी आंखों में एक कुटिल चमक आई। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी सुनने की शक्ति, अपनी श्रवण शक्ति सदा के लिए हमें सौंपनी होगी। एक संगीतकार के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? यह एक भयंकर छल था। गंधर्व जानते थे कि संगीत से मन को मोहा जा सकता है, भावनाओं को जगाया जा सकता है, पर प्रकृति के नियम को पलटकर एक मृत वस्तु में प्राण फूंकना असंभव है। वे राजा को अपमानित करके उनकी सबसे बहुमूल्य इंद्रिय छीन लेना चाहते थे। राजा चित्रसेन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस शर्त की क्रूरता को समझा, पर उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। उनके पीछे एक पूरे नगर का भविष्य दांव पर लगा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। गंधर्वों के चेहरों पर विजयी मुस्कान फैल गई। वे जानते थे कि राजा अब फंस चुके हैं। राजा चित्रसेन अपनी वीणा लेकर उन मुरझाए फूलों के पास बैठ गए। उन्होंने एक बार उन फूलों को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने गंधर्वों के बारे में नहीं सोचा, न ही अपनी सुनने की शक्ति के खोने का भय अपने मन में आने दिया। उन्होंने केवल एक ही छवि को अपने मन में स्थापित किया, भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, जिनके लिए यह सारा अनुष्ठान था। उन्होंने अपने नगर की पीड़ा को, अपनी प्रजा की खोई हुई चेतना को, अपनी भक्ति की संपूर्ण शक्ति को अपनी आत्मा में केंद्रित किया। यह संगीत अब गंधर्वों के लिए एक प्रदर्शन नहीं था, यह ईश्वर के लिए एक सच्ची, हृदय से निकली हुई प्रार्थना थी। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और जैसे ही उनकी उंगलियों ने तारों को छुआ, गंधर्व लोक का सारा कोलाहल शांत हो गया। एक दिव्य मौन छा गया, जो किसी महाविस्फोट से पहले की शांति जैसा था। गंधर्व लोक की अलौकिक
संगीत गुंजरित निस्तब्धता में राजा चित्रसेन अपनी वीणा के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका अस्तित्व जैसे इस लोक से परे किसी और ही आयाम से जुड़ चुका था। उनके समक्ष मृत मुरझाए हुए फूलों का ढेर था और चारों ओर गंधर्वों के अहंकारी उपहासपूर्ण चेहरे थे जो एक मनुष्य की पराजय का उत्सव मनाने को आतुर थे। उन्हें अपनी श्रवण शक्ति खोने का भय नहीं था, न ही उन्हें गंधर्वों को प्रभावित करने की कोई इच्छा थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी चेतना, सब कुछ केवल एक ही केंद्र पर स्थित था, विघ्नहर्ता भगवान गणेश। उन्होंने अपने नगर की पीड़ा को, अपनी प्रजा के चेतना शून्य शरीरों को और अपने पूर्वजों की भूली हुई प्रतिज्ञा के भारी बोझ को अपनी भक्ति के यज्ञ में आहुति की तरह समर्पित कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी वीणा पर पहला स्वर छेड़ा। वह कोई साधारण स्वर नहीं था। वह संगीत शास्त्र के नियमों से बंधा हुआ कोई गणितीय आलाप नहीं था। वह उनके हृदय की गहराइयों से निकली एक पुकार थी, एक आर्तनाद था जो वीणा के तारों के माध्यम से प्रकट हो रहा था। उन्होंने राग श्री का चयन किया, एक ऐसा राग जो संध्या के गंभीर और भक्तिपूर्ण वातावरण का प्रतीक है। पर आज उनके संगीत में केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक पूरे नगर का दुख, एक राजा की विवशता और एक भक्त का अटूट समर्पण घुला हुआ था। वीणा के पहले कंपन के साथ ही गंधर्व लोक की हवा में जो चंचलता थी वह ठहर गई। जो गंधर्व उपहास में मुस्कुरा रहे थे, उनके होठों पर मुस्कान जम गई। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें तुरंत बता दिया कि यह संगीत किसी मनुष्य के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर से संवाद करने के लिए जन्मा था। राजा की उंगलियां तारों पर नृत्य कर रही थीं और उन तारों से स्वर्णपुरी की पूरी कहानी बह रही थी। संगीत के आरंभिक स्वरों ने स्वर्णपुरी के वैभव का चित्र खींचा, उसके सुनहरे शिखर, उसके जीवंत बाजार, उसके मंदिरों से आती घंटियों की पवित्र ध्वनि। गंधर्व जो स्वयं कला के स्वामी थे, उस नश्वर राजा की कला की गहराई देखकर चकित थे। फिर संगीत का प्रवाह बदला। स्वरों में एक व्याकुलता आई, एक अनजाना भय समा गया। राग की गति तीव्र हुई और उसमें करुणा और पीड़ा का ऐसा मिश्रण हुआ कि सुनने वालों का हृदय द्रवित हो उठा। वीणा रो रही थी, उन कलाकारों के लिए विलाप कर रही थी जिन्होंने अपनी कला खो दी, उन ज्ञानियों के लिए शोक कर रही थी जिन्होंने अपनी स्मृति खो दी। हर स्वर में एक चेतना शून्य नागरिक की टाली आंखों का प्रतिबिंब था। गंधर्वों ने अपने जीवन में इससे पहले ऐसा संगीत कभी नहीं सुना था। वे कला की तकनीक में निपुण थे, पर आज वे कला की आत्मा से साक्षात्कार कर रहे थे। राजा चित्रसेन का संगीत किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं था, वह तो स्वयं एक प्रार्थना बन चुका था। उन्होंने राग के चरम पर भगवान गणेश का आवाहन किया। उनकी वीणा अब वीणा नहीं रही, वह एक भक्त का हृदय बन गई थी जो अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को अर्पित कर रहा था। स्वर इतने करुणामय और भक्ति में इतने तीव्र थे कि वे भौतिक नियमों को लांघ गए। और तभी चमत्कार हुआ। पहले उन सूखे हुए फूलों की एक पंखुड़ी कापी, फिर एक सूखी टहनी में हल्का सा हरा रंग उभरा। गंधर्वों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। जैसे जैसे राजा का संगीत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता गया, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उन मृत फूलों की ओर होने लगा। धूल बन चुकी कलियां धीरे धीरे आकार लेने लगी, सूखी पंखुड़ियां ताजी होने लगी। और जब राजा ने संगीत का समापन एक गगनभेदी भक्तिपूर्ण झंकार के साथ किया, तो वे सारे मुरझाए हुए फूल एक साथ खिल उठे। उनमें ऐसा अद्भुत रंग, ऐसी मनमोहक सुगंध और ऐसा अलौकिक सौंदर्य था जो स्वयं गंधर्व लोक के सबसे दिव्य पुष्पों में भी नहीं था। पर चमत्कार केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। राजा के संगीत में घुली हुई विशुद्ध भक्ति और करुणा ने गंधर्वों के हृदय में बैठे कला के अहंकार को भेद दिया। उनकी आंखों से, जो केवल सौंदर्य की प्रशंसा करना जानती थीं, आज पश्चाताप के अश्रु बह निकले। उन्हें अपने छल पर, अपनी कठोरता पर और एक नश्वर भक्त की आस्था को कम आंकने की अपनी भूल पर तीव्र लज्जा हुई। गंधर्व राज चित्ररथ स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और हाथ जोड़कर राजा चित्रसेन के चरणों में झुक गए। हे देवतुल्य नरेश, हमें क्षमा कर दीजिए। उनकी आवाज में गहरा पश्चाताप था। हम कला के अभिमान में अंधे हो गए थे और उसकी आत्मा को ही भूल बैठे थे। आज आपके संगीत ने हमें ये स्मरण कराया है कि सबसे बड़ी कला ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण ही है। हम आपके दास हैं। हम आपको केवल विधि ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने हाथों से वह दिव्य मोदक बनाकर भेंट करेंगे। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने अपनी कला से नहीं,
अपनी भक्ति की शक्ति से गंधर्व लोक पर विजय प्राप्त की। और जब राजा चित्रसेन गंधर्व लोक में अपनी परीक्षा दे रहे थे, ठीक उसी समय पृथ्वी पर उनके भेजे हुए दूत भी अपनी अपनी कठिन यात्राओं के अंतिम चरण में थे। सेनापति विक्रमादित्य के नेतृत्व में गया हुआ दल, जिसमें प्रहरी भैरव भी था, हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार करता हुआ धवल श्रृंग तक पहुंच चुका था। मार्ग में अदृश्य यक्षों ने उनकी घोर परीक्षा ली। उन्होंने स्वर्ण और रत्नों के भंडार के भ्रमजाल रचे, प्रियजनों की आद पुकारे सुनाई और उनके मन में निराशा और मृत्यु का भय उत्पन्न किया। पर दल का संकल्प अडिग था। वे हर भ्रम को अपनी भक्ति के बल पर काटते हुए आगे बढ़ते रहे। अंत में जब वे उस गुप्त गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वे विजेता की तरह नहीं, बल्कि थकेहारे विनम्र याचकों की भांति पहुंचे। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए और हाथ जोड़कर यक्षों से प्रार्थना की। उनकी निस्वार्थता और पवित्र उद्देश्य को देखकर अदृश्य यक्ष प्रसन्न हुए और उनके लिए गुफा का मार्ग खोल दिया। भीतर एक स्वयं प्रकाशित वेदी पर अविनाशी दूर्वा हरी घास के तिनकों की तरह नहीं, बल्कि पन्ने से बने हुए दिव्य अंकुरों की भांति चमक रही थी। दूसरी ओर समुद्र की गहराइयों में नागलोक के द्वार तक पहुंचा हुआ दल भी अपने प्राणों की बाजी लगा रहा था। महासागर का अथाह अंधकार और जल का भारी दबाव उनकी हिम्मत तोड़ रहा था। तभी जैसा कि पोथी में लिखा था, उनके हृदय के प्रकाश और उनके पवित्र उद्देश्य की ऊर्जा को महसूस कर नागों के राजा वासुकी के एक धर्मात्मा पुत्र नागकुमार स्वयं उनकी सहायता के लिए प्रकट हुए। वे भगवान गणेश के परम भक्त थे और जब उन्हें स्वर्णपुरी के संकट का पता चला तो उन्होंने सहर्ष उस दल को नागलोक के द्वार तक का मार्ग दिखाया और अपनी देखरेख में मणिकमल को तुड़वाकर उन्हें भेंट किया। और सबसे शांत पर सबसे कठिन यात्रा पर निकले राजगुरु बृहस्पति देव विंध्याचल की कंदराओं में महर्षि सुमेध के समक्ष ध्यानस्थ बैठे थे। दिन बीत गए, रातें बीत गईं। राजगुरु ने अन्न जल का त्याग कर दिया था और अपने मन को पूर्णतः शून्य करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः कई दिनों की अविचल साधना के बाद उनका मन समस्त विचारों से रहित हो गया। उसी क्षण महर्षि सुमेध, जो वर्षों से समाधि में थे, ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल एक करुणामय दृष्टि राजगुरु पर डाली। उसी दृष्टिपात के साथ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक आदिनाथ का सूक्ष्म अंश महर्षि के हृदय से निकलकर राजगुरु के लाए हुए कमंडलू में स्थापित हो गया। राजगुरु का शरीर उस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श मात्र से कांतिमय हो उठा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की संध्या तक राजा चित्रसेन गंधर्वों द्वारा दिए गए दिव्य मोदक के साथ और उनके तीनों दल अपनी अपनी दुर्लभ वस्तुएं लेकर स्वर्णपुरी लौट आए। पूरे नगर में एक आशा की लहर दौड़ गई। राजमहल के मुख्य प्रांगण में एक विशाल यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया। नगर के सभी नागरिक, जिनकी आंखों में अब भी भय और प्रतीक्षा थी, वहां एकत्रित हो गए। रात्रि के प्रथम पहर में राजा चित्रसेन ने अपनी पत्नी महारानी के साथ मुख्य यजमान के रूप में आसन ग्रहण किया। राजगुरु और अन्य प्रकांड पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विघ्न मंथन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। वातावरण में पवित्रता और एक दिव्य तनाव घुल गया था। एक एक करके उन 4 अलौकिक वस्तुओं को यज्ञ की अग्नि में अर्पित करने का समय आया। सर्वप्रथम राजा ने कैलाश की अविनाशी दूर्वा को अग्नि में समर्पित किया। अग्नि की लपटें तुरंत शांत होकर पन्ने की तरह हरी और शीतल हो गई। फिर नागलोक के मणिकमल को अर्पित किया गया। अग्नि की ज्वालाएं स्वर्ण की भांति दमकने लगी और उनसे ऐसा शीतल दुग्धध्वल प्रकाश निकला जिसने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। इसके पश्चात गंधर्वों के दिव्य मोदक की आहुति दी गई। यज्ञ की अग्नि से एक ऐसी दिव्य और मनमोहक सुगंध उठी जो नगर के हर घर, हर गली तक पहुंच गई और लोगों के मन में बसी निराशा की दुर्गंध को नष्ट कर दिया। अंत में राजगुरु ने उस कमंडलू को उठाया जिसमें प्रथम ध्वनि का अंश संग्रहित था। जैसे ही उन्होंने उसे अग्नि को अर्पित किया, यज्ञ की अग्नि से निकलने वाली चटकने की ध्वनि शांत हो गई और उसके स्थान पर एक गंभीर ब्रह्मांडीय का नाद गूंजने लगा, जिसे वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुना। चारों वस्तुओं के समर्पण के पश्चात राजा चित्रसेन ने उस खंडित ताड़पत्र को हाथ में लिया। उन्होंने उस अधूरे मंत्र का उच्चारण आरंभ किया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शब्द मिट चुके थे, चमत्कार हुआ। यज्ञ की ऊर्जा
चारों वस्तुओं की दिव्य शक्ति और उनकी अपनी भक्ति के प्रभाव से शेष मंत्र स्वयं ही उनके मस्तिष्क में प्रकाशित हो गया। उन्होंने कांपते हुए पर दृढ़ स्वर में उस संपूर्ण मंत्र का उच्चारण पूर्ण किया। जिस क्षण मंत्र पूरा हुआ, यज्ञ वेदी की अग्नि सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश के साथ धधक उठी, पर उस प्रकाश में ताप नहीं, केवल करुणा और शीतलता थी। उस दिव्य प्रकाश पुंज के भीतर से धीरे धीरे एक सौम्य और विराट छवि ने आकार लेना आरंभ किया। भगवान गणेश स्वयं उस यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए। उनका एक दंत, उनका विशाल उदर, उनके हाथों में पाश और अंकुश, सब कुछ तेजोमय था। उनके मुख पर ब्रह्मांड का तेज था और उनकी आंखों में करोड़ों माताओं की करुणा छलक रही थी। स्वर्णपुरी के समस्त नागरिक, राजा और रानी सभी उस अलौकिक दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गए। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान गणेश ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए अपना वरदहस्त उठाया। उनके हाथ से एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा की लहर निकली और पूरे नगर के ऊपर फैल गई। वह ऊर्जा जिस भी घर में प्रवेश करती, वहां चमत्कार हो जाता। जो कलाकार अपनी कला भूल चुके थे, उनकी उंगलियां स्वयं ही थिरकने लगी। जो ज्ञानी अपनी स्मृति खो चुके थे, उनके मस्तिष्क में वेदों के मंत्र गूंजने लगे। जो व्यापारी गणना भूल चुके थे, उनके मन में अंकों का सागर उमड़ने लगा। चेतना जो नगर को छोड़कर चली गई थी, वह उस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से सहस्त्र गुना होकर लौट आई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखें जो कल तक लाली थीं, आज उनमें जीवन, ज्ञान और आनंद की चमक थी। पूरा नगर गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता की जय के नारों से गूंज उठा। भगवान गणेश की छवि धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो गई, पर उनकी कृपा और आशीर्वाद की अनुभूति स्वर्णपुरी के कनकन में सदा के लिए बस गई। राजा चित्रसेन ने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़े। उनके आंसू अब दुख या विवशता के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। स्वर्णपुरी का पुनर्जन्म हो चुका था। एक भूली हुई प्रतिज्ञा ने जो संकट उत्पन्न किया था, उसी प्रतिज्ञा के पालन ने उस नगर को पहले से भी अधिक तेजस्वी और ज्ञानवान बना दिया था। जिस क्षण यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई, भगवान गणेश की तेजोमयी छवि धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हुई। स्वर्णपुरी के वातावरण में एक अवर्णनीय शांति और चैतन्य की लहर दौड़ गई। वह सुनहरा प्रकाश पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक सूक्ष्म आभा नगर के कनकन में, यहाँ की वायु में, यहाँ की मिट्टी में सदा के लिए बस गई। राजा चित्रसेन, राज परिवार और समस्त प्रजाजन अभी भी उस अलौकिक दृश्य के प्रभाव में नतमस्तक थे। उनके हृदय में आनंद, आश्चर्य और कृतज्ञता का ऐसा महासागर उमड़ रहा था कि शब्द और ध्वनियां उस भाव को व्यक्त करने में असमर्थ थीं। और फिर वह होने लगा जिसके लिए यह सारा यज्ञ, यह सारी साधना की गई थी। अपने महल की चित्रशाला में, जहां उसे उसके परिजन एक जीवित मूर्ति की भांति बिठाए रखते थे, मयंक ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। कई महीनों के बाद उसकी आंखों में वह परिचित शून्यता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से भरी चमक थी। उसने अपने हाथों को देखा, उन उंगलियों को देखा जिन्होंने कभी पत्थरों में भी प्राण फूंक दिए थे। एक अविरल प्रवाह के साथ कला की देवी सरस्वती का जो वरदान उससे छिन गया था, वह अब सहस्त्र गुना होकर उसके भीतर लौट रहा था। उसे केवल अपनी पुरानी कला ही स्मरण नहीं हुई, बल्कि उसे अपनी कला का स्रोत भी अनुभव हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी तूलिका में जो जादू था, वह उसका अपना नहीं, बल्कि उस परम सत्ता का एक अंश था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पास रखी तूलिका उठाई और अपने अधूरे विष्णु के विराट रूप के चित्र के समक्ष खड़ा हो गया। पर अब वह उस चित्र को पूरा करने नहीं, बल्कि उसके निकट एक नया चित्र बनाने जा रहा था। यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए भगवान गणेश के उस करुणामय विराट स्वरूप का। उसी क्षण अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में जड़वत बैठी श्रेष्ठी रत्ना ने अपने सामने रखे बही खातों को छुआ। अंकों और अक्षरों का जो जंगल उसे महीनों से भयभीत कर रहा था, वह अचानक एक सुव्यवस्थित उद्यान में बदल गया। उसका मस्तिष्क पहले से भी अधिक तीव्र गति से गणनाएं करने लगा, पर अब उन गणनाओं में केवल लाभ हानि का हिसाब नहीं था, उनमें धर्म, कर्तव्य और परोपकार का गणित भी जुड़ गया था। उसे अपनी संपत्ति का मूल्य समझ में आया, पर उससे भी अधिक उसे उस संपत्ति के सदुपयोग का मर्म समझ में आ गया था। अपने गुरुकुल में मौन बैठे आचार्य वाचस्पति के कंठ से सहसा वेदों का एक गहन सूक्त फूट पड़ा।
उनके शिष्य, जो अब तक निराश हो चुके थे, आश्चर्य से अपने गुरु को देखने लगे। आचार्य की स्मृति लौट आई थी, पर अब वह केवल रटे हुए श्लोकों का भंडार नहीं थी। हर शब्द के पीछे छिपा गूढ़ अर्थ, हर मंत्र के पीछे का ब्रह्मांडीय रहस्य अब उनके लिए एक खुली पुस्तक की भांति था। उनका ज्ञान अब बुद्धि के अहंकार से मुक्त होकर अनुभव की विनम्रता से प्रकाशित हो उठा था। एक एक करके स्वर्णपुरी के हर उस नागरिक की चेतना लौटने लगी जिसे उस रहस्यमयी विपत्ति ने ग्रस लिया था। संगीतकार के कानों में अनाहत नाद गूंजने लगे, शिल्पकार को पत्थरों के भीतर छिपी मूर्तियां दिखने लगी और रणनीतिकार के मस्तिष्क में धर्म की रक्षा के लिए अभेद्य योजनाएं आकार लेने लगी। यह केवल एक वापसी नहीं थी, यह एक रूपांतरण था। वे सब केवल ठीक नहीं हुए थे, वे सब पहले से बेहतर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा के मूल्य को उसके अभाव में रहकर समझा था। नगर में जो सन्नाटा छाया था वह अब हर्ष के कोलाहल में बदल गया। घरों से लोग बाहर निकल आए, अपनी खोई हुई आत्माओं को पुनः पाकर एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। ये आनंद के, मुक्ति के और एक नए जीवन के आंसू थे। राजा चित्रसेन अभी भी यज्ञ वेदी के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने अपनी प्रजा को पुनः जीवन पाते हुए देखा और उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे भगवान गणेश को मन ही मन धन्यवाद दे ही रहे थे कि उन्हें अपने भीतर, अपने हृदय के आकाश में एक गंभीर और मधुर वाणी सुनाई दी। यह भगवान गणेश की ही वाणी थी, जो अब किसी बाहरी माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा से संवाद कर रही थी। उठो राजन, उस दिव्य वाणी में पिता का वात्सल्य और गुरु का ज्ञान था। मैं तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे साहस और तुम्हारे अटूट संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे नगर को बचाया है, बल्कि देवताओं के मन में भी मानव जाति के लिए सम्मान को और भी दृढ़ किया है। राजा चित्रसेन ने मन ही मन उत्तर दिया, हे प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है, पर हमें क्षमा करें कि हम आपके वरदान का सम्मान नहीं रख पाए और अपनी विस्मृति के कारण हमने ये संकट स्वयं ही उत्पन्न किया। भगवान गणेश की वाणी में मुस्कुराहट का आभास हुआ। पुत्र, यह विपत्ति तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे नगर को उसके वास्तविक धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए थी। वरदान जब सहज ही प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य उसके मूल्य को भूल जाता है। समृद्धि जब बिना साधना के मिलती है तो वह अहंकार को जन्म देती है। तुम्हारे नगर के कलाकार, ज्ञानी और गुणी लोग अपनी प्रतिभा को अपना अधिकार समझने लगे थे। वे उसके पीछे छिपी हुई मेरी कृपा को भूल गए थे। सच्चा ज्ञान और सच्ची कला केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि उस कृपा को धारण करने की पात्रता और उसके प्रति निरंतर कृतज्ञ रहने से ही फलती फूलती है। मैंने तुम्हारे नगर से प्रतिभा का हरण नहीं किया था। उस दिव्य वाणी ने रहस्य खोला। मैंने तो उसे केवल कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिया था, ताकि तुम सब उसके स्रोत को खोज सको। तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय ऐसे पात्र बन गए थे जो अपनी उपलब्धियों के अहंकार से इतने भर गए थे कि उनमें कृपा की एक बूंद के लिए भी स्थान नहीं बचा था। मुझे उन पात्रों को खाली करना पड़ा, ताकि वे अब ज्ञान से नहीं बल्कि विवेक और कृतज्ञता से पुनः भरे जा सकें। राजा चित्रसेन उस गूढ़ ज्ञान को सुनकर नतमस्तक थे। उन्हें अपने संकट का वास्तविक अर्थ समझ में आ रहा था। भगवान गणेश ने आगे कहा, कार्तिक मास की यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी भक्ति से इस महाविघ्न पर विजय प्राप्त की है, ये दिन इतिहास में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। यह दिन विघ्नों पर विवेक की विजय का पर्व बनेगा। आज से यह व्रत जो तुम्हारे पूर्वजों ने विघ्न मंथन के नाम से आरंभ किया था, वह सामान्य जन के लिए संकट चौथ के नाम से भी जाना जाएगा। संकट अर्थात वह बाधा जो केवल बाहरी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर भी होती है, और चौथ अर्थात वह तिथि जो उस संकट के निवारण का स्मरण कराएगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को एक और वरदान देता हूँ। विघ्नहर्ता की वाणी में असीम करुणा थी। जो कोई भी किसी भी युग में इस संकट चौथ के दिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करेगा और तुम्हारी इस कथा का, इस विघ्न मंथन की गाथा का श्रवण या पठन करेगा, उसके जीवन के केवल बाहरी संकटों और भौतिक बाधाओं का ही नाश नहीं होगा, अपितु उसके भीतर के मन के अंधकार में छिपे हुए संकटों का भी नाश होगा। संदेह, भय, चिंता और अहंकार के जो आंतरिक शत्रु मनुष्य की चेतना को हर लेते हैं, वे उस भक्त के हृदय में स्थान नहीं पाएंगे जो इस कथा के मर्म को आत्मसात करेगा।
यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक साधना का मार्ग बनेगी। यह कहकर वह दिव्य वाणी धीरे धीरे शांत हो गई, पर उसके कंपन राजा चित्रसेन की आत्मा में सदा के लिए अंकित हो गए। राजा अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आए। उन्होंने अपनी प्रजा को देखा जो अब आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उन्होंने उसी क्षण एक राजकीय घोषणा की। उन्होंने उस दिन को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित किया और उस व्रत की महिमा और भगवान गणेश के वरदान का अनावरण किया। उस दिन के बाद से स्वर्णपुरी में विघ्न मंथन या संकट चौथ का व्रत किसी राजकीय परंपरा की तरह नहीं बल्कि नगर के आत्मा के उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। हर वर्ष उस दिन पूरी कथा का नाट्य रूप में मंचन होता। बच्चे बच्चे को राजा चित्रसेन के साहस, गंधर्व लोक की परीक्षा और उन 4 दुर्लभ वस्तुओं की यात्रा की कहानी सुनाई जाती। यह कथा उनके पाठ्यक्रम का, उनकी संस्कृति का और उनके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गई। और जैसा भगवान ने कहा था, स्वर्णपुरी पहले से कहीं अधिक समृद्ध और वैभवशाली हो गई। पर अब उसका वैभव केवल सोने चांदी की प्रचुरता में नहीं था। उसका सच्चा वैभव अब उसकी कला में दिखाई देता था, जो अब केवल सुंदर नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। उसका वैभव उसके वाणिज्य में था, जो अब केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि धर्म और नीति पर आधारित था। उसका वैभव उसके ज्ञान में था, जो अब केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण और विनम्रता के लिए था। स्वर्णपुरी के लोग अब यह जान चुके थे कि सच्ची समृद्धि और सच्ची प्रतिभा किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित संपत्ति नहीं बल्कि उस ईश्वरीय कृपा का प्रसाद है, जिसे विनम्रता और कृतज्ञता के पात्र में ही धारण किया जा सकता है। वे अपनी जड़ों से जुड़ गए थे और उन्होंने सीख लिया था कि किसी भी वरदान को जीवित रखने के लिए उसे निरंतर स्मरण और सम्मान के जल से सिंचना पड़ता है। और यही ज्ञान, यही विवेक स्वर्णपुरी का सबसे बड़ा और अविनाशी खजाना बन गया।